For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर और लेंस के जो फॉर्मूले हैं उन सभी के बारे में कि मिरर फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या है, लेंस और मिरर फार्मूले को सपोर्ट करने के लिए और कौन से फार्मूले आते हैं और क्या उसमें सिंबल्स को किस नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। नंबर फर्स्ट, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा होता है मिरर फार्मूला। ठीक है, क्या है ये? मिरर फार्मूला। नंबर सेकेंड, m इज इक्वल टू -v/u। नेक्स्ट, m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाय h1। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूले के लिए चलता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर f क्या है? f को फोकल लेंथ कहा जाता है। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर सेकंड में m मींस मैग्निफिकेशन। m का क्या मतलब है यहां पर? मैग्निफिकेशन। v डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस है। लेकिन ये मेजरमेंट कहां से ली जाती हैं? मिरर से। मिरर पर जो आप पोल पॉइंट डालते हैं उस पोल पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u कहा जाता है और इमेज की डिस्टेंस को v कहा जाता है। लेकिन जो आप कंपेयर करेंगे कहां से ले रहे हैं मेजरमेंट, याद रखिएगा मिरर से, पोल पॉइंट से। m मैग्निफिकेशन, अगेन h2 का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट, और h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 4, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? लेंस फॉर्मूला। ये आपका आता है लेंस फॉर्मूले के नाम से। तो ये हमारे पास हुआ लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले के सपोर्ट में कुछ फार्मूले आपको यूज करने होते हैं जब आपसे कोई पूछता है मैग्निफिकेशन क्या होगा या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज वगैरह। नंबर 5, m इज इक्वल टू v/u। नंबर 6, m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाय h1। ठीक है, सेम चीज है यहां पर भी। f फोकल लेंथ, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, m मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट फॉर्मूले में h2 हाइट ऑफ इमेज और h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहां पर एक फॉर्मूला और डालेंगे। नंबर 7, P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। R इज इक्वल टू 2f।
ये हमारे पास लाइट चैप्टर में मिरर और लेंस को लेकर कुछ फॉर्मूले हैं। अब यहां पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही हैं, जैसे कि F, M, V, U, H2, H1, ये सारी चीजें, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हमें यहां पर मेंशन कर लेना है, जिससे कि हमें याद रहेगा कि भाई किसको क्या बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं एक बार। F focal length, V distance of image, U distance of object. Next, small m मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। ये जो हमारे पास फोकल लेंथ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन सभी के लिए मीटर या सेंटीमीटर ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन एम मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट नंबर पर H2। H2 क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट P पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। R रेडियस। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फॉर्मूला जो हमने दिखाए हैं यहां पर उनमें इस्तेमाल हो रही हैं। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या है? नेचर कैसी होनी चाहिए इमेज की। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं उनको। फर्स्ट पॉइंट, U is always negative। U हमने अभी क्या देखा था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां पर लाइन में क्या लिखा है आपको देखिए, क्या लिखा गया है यहां पर? U is always negative। मतलब क्या इस बात का? कैसा भी न्यूमेरिकल हो, सभी में आपका जो U है वो नेगेटिव रहेगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो U शुड बी नेगेटिव। यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव लेना होगा आपको। F पॉजिटिव इन U is always negative in both mirror and lens। F means focal length। Focal length is positive in convex lens and convex mirror। ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केसेस में F कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट F
remains negative in concave mirror and concave लेंस। F कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में। नेक्स्ट, formed image will be virtual, erect and diminished in convex mirror and concave lens। याद रखिएगा, ये जो रूल्स बताए जा रहे हैं ये फिक्स हैं, ठीक है? ध्यान रखना है आपको, U इज ऑलवेज नेगेटिव इन बोथ मिरर और लेंस। कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस आए तो उसमें U कैसा यूज करना है आपको? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड प्लेस होता है। इन केस अगर सिचुएशन में ही पलट दिया गया है कि भाई ये चीज यहां से यहां शिफ्ट हो रही है तो बात अलग है, अदरवाइज सभी केसेस में U कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। F पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में। F नेगेटिव होता है कहां पर? कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में। जो इमेज बनकर आती है हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, डिमिनिश्ड होती है इन कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। ये फिक्स कंडीशन है। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड is real in mirror left side is virtual in lens। क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट तो आप समझ जाएंगे कि भाई लेफ्ट साइड जो होती है मिरर के केस में वो रियल रहती है और लेफ्ट साइड जो होती है वो लेंस के केस में उसको वर्चुअल माना जाता है। If M is negative in mirror, then image will be real। और इसी का जस्ट उल्टा करेंगे आप कि M इज पॉजिटिव देन इमेज विल बी वर्चुअल। तो अगर आपके पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है मिरर के केस में तो आप बोलेंगे कि भाई इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी, ठीक है ना? और अगर आपने बोला कि भाई आपके पास M कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। इसी के जस्ट अपोजिट पॉइंट बन जाता है। क्लियर? ये तो कुछ रूल्स हो गए हैं हमारे पास जो फिक्स होते हैं। इनके अलावा कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। इसको यहां पर ऐसे पार्टीशन कर देते हैं।
नंबर फर्स्ट, पोल पॉइंट, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। नंबर सेकंड, ये पोल पॉइंट, ये फोकस पॉइंट, ये सी सेंटर पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। नंबर थर्ड, F2F। ये जो सेंटर में है इसको बोलते हैं O पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें एक स्ट्रक्चर और बनानी है, इसको हम यहां पर बना लेते हैं। नंबर 4, O पॉइंट, F पॉइंट, 2F पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉनकेव लेंस। क्लियर? देखिए, ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर नाम आया है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो कैसे रहती है? नेगेटिव। यू कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। यू नेगेटिव। ठीक है, साथ में आप ये भी बता सकते हैं यहां पर V भी हमेशा नेगेटिव रहता है। यहां पर डिसाइडेड नहीं है, ये केसेस के अकॉर्डिंग लिया जाता है कि V पॉजिटिव भी हो सकता है और V नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये चीजें फिक्स होती हैं, V हमेशा नेगेटिव रहेगा, F हमेशा पॉजिटिव रहेगा, U हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो जो चीजें फिक्स हैं उन्हीं को यहां पर दिखाया जा रहा है। अब जैसे कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, U हमेशा नेगेटिव, ये फिक्स है। V फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस के केस में F मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव, U नेगेटिव एंड V ऑल्सो नेगेटिव। तो तीनों चीजें नेगेटिव है। यहां पर नेचर भी फिक्स होती है, और नेचर क्या होती है? वो
वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। तो ये नेचर यहां पर फिक्स है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश कॉनकेव लेंस के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में। फॉर कॉन्वेक्स मिरर फॉर convex mirror and concave lens। तो ये हमारे पास मिरर और लेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। मिरर फॉर्मूले के नाम से अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद रखिएगा यहां पर प्लस होता है। जब आपसे कोई बात करता है लेंस फॉर्मूले की तो आप क्या यूज करेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूले के नाम से है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब लेंस से रिलेटेड मैग्निफिकेशन पूछा जाता है तो यहां पर प्लस होता है, और जब मिरर से रिलेटेड मैग्निफिकेशन पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले में माइनस होता है। यह भी एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बाकी m इज इक्वल टू h2/h1 हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये सेम है, मिरर में भी वही है जो लेंस में है। p इज इक्वल टू 1/f ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेंस के लिए इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस, p मतलब पावर ऑफ लेंस। मेन जो हमारे पास यहां पर जिक्र किया जा रहा है फिजिकल क्वांटिटी का, उन सभी को हमने यहां पर लिख लिया है कि भाई किसका क्या नाम होता है। फिर हमने यहां पर 4 अलग अलग डायग्राम बनाए हैं कि भाई कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है और कॉनकेव लेंस कैसा होता है। फिर इनमें जो चीज़ें फिक्स होती हैं उनको हमने कॉलम वाइज लिख लिया है कि भाई कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ माइनस रहती है हमेशा और यू हमेशा नेगेटिव रहता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये तीनों चीज़ें फिक्स होती हैं, कॉन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ ये 2 चीज़ें फिक्स होती हैं, और कॉनकेव लेंस के लिए ये तीनों चीज़ें फिक्स होती हैं। ये साइड में मैंने यहाँ पर नेचर लिखी हुई है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश। किस चीज़ के लिए है ये नेचर? कॉन्वेक्स मिरर, कैसा भी क्वेश्चन हो, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों ही कंडीशन में आपको नेचर यही रखनी है, ध्यान रखिएगा। साइड में हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूले एज सच न्यूमेरिकल बेस पर नहीं है, ये जब आपको रे डायग्राम तैयार करने होते हैं उस समय आपके हेल्प करने वाले हैं। यू हमेशा नेगेटिव रहता है मिरर में और लेंस में, कोई सा भी मिरर हो कोई सा भी लेंस हो। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में और कॉन्वेक्स मिरर, मींस कॉन्वेक्स होना चाहिए बस। फोकल लेंथ आपकी माइनस रहेगी कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। जो इमेज बनकर आती है वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश होती है दोनों ही केसेस में। लेफ्ट साइड जो होती है वो रियल ली जाती है मिरर में, और लेफ्ट साइड जो होती है वर्चुअल ली जाती है लेंस के केस में। ठीक है, इफ m इज नेगेटिव देन मिरर कैसा होगा आपका, कैसा होगा मिरर? इफ m इज नेगेटिव तो मिरर के केस में जो इमेज बनकर आएगी वो रियल होगी, और अगर आपका m पॉजिटिव होता है तो मिरर के केस में इमेज को वर्चुअल कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? वर्चुअल बोला जाएगा। ठीक है ना। अब एक खास चीज और ले सकते हैं हम कि इनका अदर नेम क्या है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, यहां पर थोड़ा स्पेस बचा हुआ है अभी, उसको पूरा भर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए दूसरा नाम क्या यूज किया जाता है? डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या यूज करते हैं आप दूसरा नाम? कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं? कन्वर्जिंग। क्या यूज करेंगे? कन्वर्जिंग। कॉनकेव लेंस के लिए क्या यूज करेंगे आप? जो दूसरा नाम है इसका
वो है डाइवर्जिंग। क्या होता है? डाइवर्जिंग। ठीक है ना? तो हमारे पास ये मिरर और लेंस के लिए जो फॉर्मूले फिक्स होते हैं और जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पर, तो ये सभी हमने कवर कर लिया है। बाकी आप इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ले सकते हैं जो फिक्स होता है। इफ H2 smaller than H1, then image will be diminished in both mirror and lens। ठीक है, तो बाकी जस्ट इसका आप अपोजिट कर सकते हैं कि अगर H2 बड़ा है H1 से तो इमेज हमेशा क्या होती है? मिरर हो चाहे लेंस हो, एनलार्ज बोला जाता है उसको, अदरवाइज डिमिनिश रहता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि हमारे पास ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको इस्तेमाल करना होता है मिरर और लेंस की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करनी पड़ सकती है न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने के लिए और साथ में रे डायग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, थैंक्स बच्चों, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग आपके लिए लिंक डाल देंगे जिसके ज़रिए आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर जाकर, और वो वेबसाइट क्या है आप सबको मालूम हो चुका है, www.thescienceworld.in। थैंक्स बच्चों।